हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीत एक्सपर्ट्स। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है मैटर वेव्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि आप किसी भी बॉडी का, जो बॉडी मूव कर रही है, आप उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते। और ये जो चीज़ है ये बड़ी बॉडी के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, पर छोटी बॉडीज़ जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए, इन सब के लिए ये वाली वैल्यू जो आती है ये काफ़ी कंसिडरेबली बड़ी आती है और आपको उसका ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे सीखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये क्या बोलता है? ये बोलता है इट इज impossible to determine position and momentum of electron accurately for a moving body. For a moving body, कि यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली पता नहीं कर सकते। और जो एरर आएगी, वो एरर कितनी आएगी जरा वो भी देख लेते हैं। जो एरर आएगी वो कितनी आएगी? dx.dp should be greater than equals to h upon 4 pi, where dx is error in position, dp is error in momentum, h is Planck's constant। तो इन्होंने कहा कि भाई इतनी एरर आएगी। और यही सेम रिलेशन के ऊपर यदि इन्होंने एनर्जी के ऊपर ही बात कर दी, यदि एनर्जी को भी कंसिडर करना चालू किया, तो इन्होंने कहा कि जो एरर इन एनर्जी होगी डॉट एरर इन टाइमिंग, एरर इन टाइमिंग dt शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो ये दोनों बहुत ही फंडामेंटल हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन्होंने बोल दिए कि भाई एक एरर इन पोजीशन एंड एरर इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी मोर देन h अपॉन 4 पाई, और एक होगा एरर इन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विच इज, एंड एरर इन मेजरमेंट, एरर इन टाइम, कि भाई आपने जिस टाइम पर मेजर किया है उस टाइम का जो एरर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी मोर देन h अपॉन 4 पाई। ये दोनों रिलेशन को ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं, और दोनों बहुत ही फंडामेंटल रिलेशन है, और इन फंडामेंटल रिलेशन से आगे का टॉपिक बनता है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई चलिए इसी मुद्दे को उठाते हैं अपन। पहले हम लोग बोल रहे हैं कि dx.dp शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। बहुत ही बढ़िया बात है। अब हमने क्या कहा कि इफ मास ऑफ बॉडी इज फिक्स्ड, यदि मास ऑफ बॉडी फिक्स्ड होगा तो हम लोग लिख सकते हैं mdv इक्वल्स टू dp लिख सकते हैं कि भाई जो भी कोई एरर आई है वो एरर तो वेलोसिटी की वजह से आई है ना। तो हमने लिखा mdv इक्वल्स टू dp, तो हमारे पास dv आ जाएगा dp बाय m। क्या आ जाएगा? dp बाय m। या फिर हम इस रिलेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यदि हम इसी रिलेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग लिख सकते हैं dx डॉट m dv इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, एंड dx डॉट dv इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m। ये रिलेशन बन जाएगा। तो बेसिकली अब आपने क्या किया, आपने यहां पर एरर इन मोमेंटम, एरर इन पोजीशन, एरर इन एनर्जी, एरर इन टाइमिंग, एरर इन वेलोसिटी,
इन सब के लिए आपने रिलेशन निकाल लिया है। और ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए सबसे फंडामेंटल सा एक क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड आउट एरर इन पोजीशन ऑफ बॉडी इफ error in momentum is 10 raised to power minus 4 kg मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं कि यदि ये एरर आई तो आपको एरर इन पोजीशन के ऊपर कमेंट करना है, तो आप कमेंट कैसे करेंगे? तो आपने क्या लिखा, dx डॉट डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाए। तो dx इक्वल्स टू या dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई dp। तो dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन, मतलब अब h की तरह वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4। तो ये जो एरर आ जाएगी दैट शुड बी मोर देन 6.626 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30, ये आ जाएगी। ये होगी एरर इन पोजीशन, और एरर इससे ज्यादा होगी। मतलब बेसिकली ये जो केस है ना, ये केस लिमिटिंग केस है। ये केस कैसा है, लिमिटिंग केस है, मिनिमम केस सिनेरियो है। तो ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आप सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेते हैं। अब यदि हम लोग इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और डेटा ऐड करें तो हम और क्या क्या पता लगा सकते हैं। फाइंड आउट एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एरर इन वेलोसिटी इज 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं ये दिया है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई dx डॉट डी पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, dx डॉट एम डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं। तो dv इक्वल्स टू या dv इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई एम डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। अब dv कितना आ जाएगा निकाल लेते हैं। तो h भाई इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31। क्योंकि ये मास इलेक्ट्रॉन का आएगा, यदि आपने पोजीशन की बात इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं ना, तो जो मास आएगा वो मास भी इलेक्ट्रॉन का ही आएगा। तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 इंटू 10 रेज टू पावर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, ये dx है और ये dv है। भाई हमको जो दे रखा है वो तो निकालना ही होगा ना। तो ये dx है, ये 10 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो आपके पास dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6.626 डिवाइड बाय 4 पाई इंटू 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 हो गया, ये माइनस 6 हो गया। और ये जो आया है ये मीटर में आया है। अब ये समझिए ये वाली एरर कितनी बड़ी है। भाई आपने बोर मॉडल पढ़ा, आपने बोर मॉडल के अंदर हाइड्रोजन का पूरा जो रेडियस पढ़ा दैट वाज 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये 10 रेज टू पावर माइनस 6 मीटर का है, तो कितना बड़ा है। मतलब आपको मालूम ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का, आप पूरी की पूरी बात करके निकल जा रहे हैं, पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही दूर है। क्यों? और आपने एरर इन वेलोसिटी कितनी है, 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। ये एरर कम है। क्यों एरर कम है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की खुद की वेलोसिटी 10 रेज टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पे आती है। तो 10 रेज टू पावर 6 का मतलब है कि ये काफी कंसिडरेबली आपने एक्यूरेटली पता करी है। तो यहां पे यदि एरर इन वन थिंग इज स्मॉल देन एरर इन अनदर थिंग इज वेरी वेरी लार्ज। बात समझ में आ गई? इसके ऊपर और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने बोला है हमारे पास है फाइंड आउट
error in velocity of body if error in position and momentum is same। देखिए ये वाला क्वेश्चन पहले आया हुआ है नीट में और जेई में भी आया है, और ये जो हमने एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट का एक लेक्चर किया था उसके अंदर भी है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। भाई आपको क्या मालूम है, डी एक्स डॉट डी पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई है। अभी दोनों बराबर है तो हम लोग दोनों को dp लिख सकते हैं। dp स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई है, तो dp इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई लिख सकते हैं। और dp किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा mdv के, विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट h बाय पाई। तो dv किसके बराबर आ गया, ये आ गया 1/2m अंडर रूट h बाय पाई के बराबर आ जाएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी क्यों आता है कि यदि मान लेते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है वो बॉडी बहुत छोटी है, सब एटॉमिक बॉडी है, तो फिर आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। जरा समझते क्या कहना चाह रहे हैं। मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, रिपीट अबव क्वेश्चन, रिपीट अबव क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रॉन। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना चाहते हैं। अबव क्वेश्चन का मतलब है सेम, एरर इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी, एरर इन पोजीशन एंड मोमेंटम सेम दे रखा है, निकालना है। अब आप क्या कहेंगे कि भाई सेम यही सॉल्विंग कर देंगे कि आप बोलेंगे कि भाई डी एक्स डॉट डी पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई है, एंड इवेंचुअली डी वी का जो वैल्यू आ जाएगा इज ग्रेटर देन 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मतलब इंटू एच अपॉन पाई। तो डी वी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपॉन 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और ये 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाय पाई। ये निकाल लेंगे बाहर, तो dv कितना आ जाएगा, dv मतलब आ क्या जाएगा, तो dv इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ऑफ 6.626 बाय पाई इंटू 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइड बाय 10⁻⁻31 आ जाएगा। अभी देखिए ये तो कांस्टेंट वैल्यू, जो कुछ सॉल्व करेंगे पॉइंट कुछ जो भी कुछ आएगा वो आ जाएगा, पर यदि आप इस पावर को समझे तो ये आ जाएगा dv इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻14। आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो वेलोसिटी आ रही है वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा है, और हम ये समझते हैं कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी हो सकती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट हो सकती है। अब जो मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है उसका भी 10⁵ टाइम या 6 टाइम एरर कैसे आ सकता है, आया है। बस तो ये जो चीज़ है ना, ये क्वेश्चन बड़ी बॉडीज के लिए तो फिर भी ठीक है, पर छोटी बॉडीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए क्वेश्चन बोगस हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। अब यदि हम चाहें तो इसमें ना और भी चीज़ें लगा सकते हैं, मतलब अभी हम पोजीशन मोमेंटम की बात कर रहे हैं, हम चाहें तो थोड़ा सा डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी लगा सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो डी ब्रॉगली यदि वेवलेंथ लगाते हैं, मतलब हम रिलेशन निकालना चाहते हैं बिटवीन एरर इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एरर इन सम अदर थिंग। भाई हमें क्या मालूम है रिलेशन बिटवीन, चलिए हम एक कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन एरर इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड एरर इन पोजीशन। ये केवल रिलेशन डिराइव कर लेंगे।
तो चलिए करके देखते हैं। भाई यदि आपको याद हो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है उसके हिसाब से लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी लिख सकते हैं, और यदि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी लिख सकते हैं तो पी इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो डी पी बाई डी लैम्डा यदि हम करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एच बाय लैम्डा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। भाई आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही बनेगा ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कैसे बनेगा कि भाई हम लिख रहे हैं p इक्वल्स टू एच लैम्डा रेज टू पावर -1, ये -1 इधर आएगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो अब आपके पास आ गया डी पी इक्वल्स टू माइनस एच डी लैम्डा बाय लैम्डा स्क्वायर आ गया। अब यदि हम इसी रिलेशन को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, मतलब हम क्या कर दें, हम बोल दें कि भाई डी पी डॉट डी लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल डी पी डॉट डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई लिख दे, और डी पी की जगह पर ये वाला वैल्यू लिख दे, तो ये हो जाएगा माइनस एच बाय लैम्डा स्क्वायर डॉट डी लैम्डा डॉट डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस डी लैम्डा डॉट डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो रिलेशन बना है ये डी लैम्डा मतलब एरर इन डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एरर इन पोजीशन और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बीच का बन गया है। तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। देखिए आप इसको और करना चाहें तो और कर लेंगे, डी लैम्डा डॉट डी एक्स इज स्मॉलर देन माइनस लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज़ के लिमिटिंग केस लिख लीजिए, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई का मॉड, क्योंकि एरर है, पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना होती है, एरर तो एरर होती है, चाहे नेगेटिव साइड पर हो चाहे पॉजिटिव साइड पर हो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये था पूरा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्लीज़ आप इसके नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जो करंट मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या पढ़ते हैं हम लोग? श्रोडिंगर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ते हैं। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।